हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर हर तरफ तजिया हो रहा है, हर बंदा बता रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उन्होंने रोला डाला हुआ है, PMLN जो है उनको मुसीबत पड़ी हुई है, लोग एक दूसरे को फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं कि जनाब बनेगा की। और मामला ये कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब को अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान साहब की फैमिली का, और जायज़ मुतालबा है। साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी आंख के अंदर एक सीरियस इशू चल रहा है और उसकी वजह से उन्हें एक मरतबा खुफिया तौर पर अस्पताल लाया भी गया। देखिए, ये बहुत सारे लोग ना अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, खबर किसी के पास नहीं है। जो रिपोर्ट जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सलमान सफदर साहब ने, उसके ऊपर आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई फैसला करेगी, तो पता चलेगा कि इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से अब क्या करना है। लेकिन हुकूमत के ऊपर ना दबाव बहुत शदीद है। ये दबाव हुकूमत के ऊपर क्यों है और क्या वाकई कोई डील होने जा रही है? सबसे ज्यादा सवाल ये किया जाए डील होने जा रही है, तो इसका मैं आपको ना बड़ा क्लियर जवाब अभी दूंगा। बल्कि इमरान खान की बहन ने भी बड़ी साफ बात की है। इमरान खान ने डील करनी होती ना तो बहुत पहले डील कर लेता। इमरान खान साहब को बहुत डीलें ऑफर हुई हैं, डील करनी होती तो उन्होंने बहुत पहले कर लेनी थी। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत पर दबाव है, और ये अंदरूनी दबाव भी है और बैरूनी दबाव भी है। नंबर एक तो दहशतगर्दी काबू में ही नहीं आ रही। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, उसकी वजह से जो पाकिस्तान का पूरा इंटेलिजेंस का ऑपरेटस है वो हिलकर रह गया है। वो परेशान है कि ये पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की दहशतगर्दी हो रही है ये एक नाकामी है, और पहली मरतबा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर बराह रास्त इल्जामात लग रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई हैं, और वजीर दाखिला को खुद आकर सफाई देनी पड़ी, बाकी लोग सफाइयां दे रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें भी की जा रही हैं। एक अस्करी शख्सियत जो है उन्होंने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की, और उन्हें पहली मरतबा जिन सहाफ़ियों ने वहां पे पूछा, ये मंसूर अली खान साहब ने बताया, वो भी थे वहां पे, तो जब उन्होंने पूछा मंसूर अली खान साहब ने कि जनाब आप अभी भी ये समझते हैं कि इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट है या ज़हनी मरीज है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम सबकी इज्जत करते हैं, हमारे लिए सारी जो सियासी क़यादत है वो काबिल एहतराम है। अब ये तब्दीली कहां से आ गई? ये एक दबाव का नतीजा है। जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खौफनाक वाकयात हो रहे हैं उन पे काबू पाने के लिए एक यकसुई चाहिए, और वो यकसुई इमरान खान को जेल में रखकर उसके ऊपर जुल्म और जबर करके आप हासिल नहीं कर सकते। फिर इंटेलिजेंस एजेंसी जिस किस्म की हरकतें कर रही हैं और अभी तक कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये मामला रुक गया, मैं आपको बताता हूं आगे चल के, तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। दूसरा मईशत है, बेड़ा गर्क हो गया। गुरबत पाकिस्तान में जो है वो हर दूसरा आदमी गरीब है। बेरोजगारी की डाटा जो है वो सरकारी डाटा बताता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सरमायाकारी पाकिस्तान में टकेगी नहीं आ रही। तो ऐसी सूरत हाल में जब महंगाई बढ़ती चली जा रही है और कोई चीज मौजूदा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट काबू नहीं कर पा रही, और ये सारा सेहरा आसिम मुनीर साहब के सर पे जाता है कि जिन्होंने नालायकों का टोला लाकर बैठा दिया जाली फार्म 47 के ऊपर, तो अब कब तक ये सारा सिलसिला चलेगा? तो ये भी एक दबाव है। फिर बैनुल-अक़वामी सतह पे इमेज बहुत बुरा बन गया है। इमरान खान साहब के हवाले से अंदरूनी और बैरूनी दबाव है। अब जो भी पाकिस्तान से बात करता है इमरान खान की बात तो आती है, क्योंकि सब जानते हैं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का असल हुक्मरान है। ये तो इन्होंने जाली हुकूमत बनाई हुई है, और सब ये जानते हैं कि कल इमरान खान ने हुकूमत पे भी आ जाना है, और जिस किस्म की उनके साथ हरकतें की जा रही हैं इनके ऊपर आलमी सतह पे पूछा भी जाता है। अब एक इंतहाई गैर मकबूल फैसले की तरफ भी ये हुक्मरान जा रहे हैं, ये रजीम जा रहा है आसिम मुनीर साहब की क़यादत में, जिसको मैं बोर्ड ऑफ पीस वाला फैसला कहता हूं। कि बोर्ड ऑफ पीस वाला फैसला जो है वो पाकिस्तानियों का फैसला नहीं है, वो आसिम मुनीर साहब का जाती फैसला है जो उन्होंने सियासतदानों से जबरदस्ती करवा दिया है। और अब वो जाली सर्वे करवाने के बाद पाकिस्तान की फौज को गजा भिजवाना चाहते हैं, क्योंकि हमने जितने भी सर्वे करवाए हैं उनके अंदर नतीजा कुछ और निकला है। पाकिस्तान में आप सर्वे करवा कर देख लें, कोई भी आजादाना सर्वे आप जब भी पाकिस्तान में करवाएंगे तो पाकिस्तानी कभी भी गजा में फौज भेजने के हक में नहीं होंगे। लेकिन ये आसिम मुनीर साहब की जाती ख्वाहिश है बोर्ड ऑफ पीस वाली और गजा में फौज भेजने वाली, और ये इंतहाई गैर मकबूल फैसले जिनके साथ पाकिस्तानी खड़े नहीं होते, लेकिन जाली सर्वे करवा के उनको ये काम करना है, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो यकीन दहानियां करवाई हुई है, और ट्रंप साहब ने इनकी गेम उठाई हुई है और इनसे अपना काम निकलवा रहे हैं। अब इमरान खान साहब की आंख के अंदर एक तकलीफ है, उसकी वजह से उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया। इमरान खान साहब ये अच्छी तरह जानते हैं कि 4 हफ्ते के बाद उनको दूसरा इंजेक्शन लगेगा, और फिर 4 हफ्ते के बाद उनको एक और इंजेक्शन लगेगा, और ये इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जब पहला इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है 4 हफ्ते का, फिर आपको दूसरा, फिर आपको तीसरा इंजेक्शन लगाना पड़ता है। यही बातें रिपोर्ट हुई है ना इससे पहले जितने लोगों ने रिपोर्ट की हैं।
अब दूसरे इंजेक्शन के लिए अगर इमरान खान साहब मना कर देते हैं तो फिर क्या ऑप्शन है इनके पास? पहला तो लग गया, अब तो सारी दुनिया को भी पता है, अब मामला खुल भी गया, आलमी अखबारात में भी छप गया, हर तरफ दुनिया में रोला पड़ गया, अक़वाम मुत्तहिदा तक बात चली गई, लेटर्स भी आना शुरू हो गए, वफद भी आकर मिल गया। अब ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं कि मैं नहीं लगवाता इंजेक्शन दूसरा जब तक मेरी फैमिली और डॉक्टर्स नहीं बुलाए जाते, ये भी एक बड़ा सीरियस इशू है और इससे दबाव बनेगा। इमरान खान साहब यकीनन, यानी बहुत इम्कान है कि वो अपने ज़ाती जो मुआलजीन हैं उन्हें और अपनी फैमिली को वो ये कहें कि उनको बुलाया जाए ताकि मैं अपनी आंख के अंदर ये दूसरा इंजेक्शन भी लगवाऊं। फिर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती इत्तेहाद की जो ख्वाहिश है ना, इसको आप एक बात तो ज़हन में रख लें। एक तो जिन लोगों को लगता है ना कि कोई डील शील होने जा रही है, वो अपनी थोड़ी सी तबीयत दुरुस्त कर लें और अपनी गलतफहमी दूर कर लें। इमरान खान ने कोई डील करनी नहीं है और ये निज़ाम इमरान खान के साथ डील करने का रिस्क लेगा नहीं। इमरान खान अपनी बात के ऊपर खड़े हुए हैं, कायम है। वो कहते नहीं मैं पीछे नहीं हटता, मैंने नवाज शरीफ नहीं बनना, मैंने जरदारी नहीं बनना। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, खासतौर पे आसिम मुनीर साहब, उनकी हालत यह है कि वो पहले से इस्तिस्ना लेकर बैठे हुए हैं, खौफ का आलम यह है, तो वो इमरान खान को फेस नहीं कर सकते। और अगर देखें कोई डील हो रही होती तो इमरान खान और उनके लोग आज भी गिरफ्तार हैं, जेल के अंदर है। इमरान खान की बीवी जो है वो बेगुनाह जेल के अंदर है। मुकदमात इमरान खान साहब के और उनकी अहलिया के आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं लग रहे। तशद्दुद की पॉलिसी जो है वो आज भी जारी है। इमरान खान का नाम लेने पर, उनकी तस्वीर दिखाने पर नेशनल मीडिया के अंदर पाबंदी है और ये आज भी है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में या इस्लामाबाद में कोई जलसा नहीं कर सकती, आज़ाद कश्मीर में भी नहीं कर सकती, गिलगित बल्तिस्तान में भी नहीं कर सकती, यहां पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती। इमरान खान साहब की बहनें और बेटे आज भी उनसे मुलाकात के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उधर वीजा नहीं दे रहे, इधर मुलाकात नहीं करने दे रहे। ये सारी चीजें आज के दिन तक हो रही है ना। ये तो मसला इमरान खान साहब की आंख का मामला है जिसपे सबको तशवीश है और होनी भी चाहिए। वो साबिक वजीर आजम है और अभी सबका फोकस इस बात के ऊपर होना चाहिए कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल से बाकायदा उनकी मर्जी का ट्रीटमेंट मिले, उनकी आंख ठीक हो जाए। ये जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करें, देखें नवाज शरीफ साहब और एस्टेब्लिशमेंट को क्या चाहिए, उनको एक विजुअल चाहिए ना, उनको एक विजुअल चाहिए कि इमरान खान साहब अस्पताल के बेड पे लेटे हुए कोशिश करेंगे इस किस्म की गंदी हरकत करने की, या ये करने की कि इमरान खान साहब को जनाब अपने बनी कला भिजवा दिया, जैसे नवाज शरीफ चला गया था वैसे इमरान खान भी चला गया। इमरान खान ये नहीं होने देगा। ये जो कुछ बाकी ऑप्टिक्स मैंने आपको बताए, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोगों को ऐसे मारा है कि कोई जानवरों को नहीं मारता। ये उस लेवल का टॉर्चर किया गया जिस लेवल के टॉर्चर से हम लोग गुजरे थे। ये मैं देख रहा था, फहीम खान साहब साबिक एमएनए है, राजा आजर साहब हैं, अली जमान साहब हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उनको तो बहुत ही मारा इन्होंने। इन लोगों ने कमीजें उतार के दिखाया, पूरे जिस्म नीलो नील हुए हैं इनके, और इनको बकायदा 8 फरवरी के बाद मारा था। अभी तक इनकी बॉडीज के ऊपर निशान है, इतना शदीद इन्हें टॉर्चर किया गया। इन्होंने सहाफियों के सामने कमीजें और कपड़े उतार के दिखाया कि जनाब ये देखें हमारे साथ किस किस्म का सलूक किया गया है। पुलिस इनको उठाकर लेकर गई, पुलिस ने इनकी आंखों पे पट्टियां शटियां बांधी और कहा जी अफसरान आ रहे हैं। उसके बाद वो आ गए नामालूम अफराद, उन्होंने आके टॉर्चर शुरू कर दिया। यही सबके साथ हुआ है। लेकिन ये तीनों जो हैं वो आफरीन है, जितने लोग पकड़े उन सब ने आकर कहा जी हम तो इमरान खान के साथ खड़े, हम तो पीछे नहीं हटते। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, फिर ये क्या हो रहा है? लेकिन जो कुछ आसिम मुनीर साहब ने कर दिया है ना, वो इमरान खान साहब को इतने आराम से छोड़ने वाले नहीं है, ये हम सब जानते हैं। दबाव बहुत बढ़ गया है, ये दबाव काम भी कर सकता है ना। मैं फैसल वाडा को मैं सुन रहा था, वो बहुत गोलमोल बातें कर रहा था। मुझे फैसल वाडा को गौर से सुनने के बाद मैंने 2 दफा उसका वो क्लिप सुना, मुझे आइडिया हुआ कि फैसल वाडा के पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि होना क्या है, यह मामला किस तरफ जाएगा। फैसल वाडा भी अब ये गोंगलुओं से बट्टी झाड़ रहे, कभी इधर को जाते हैं कभी उधर को जाते हैं। ये जो सहाफी एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर खबरें शबरें देते थे, वो टाउट्स जो ये कहते थे कि इमरान खान 2036 तक या 2040 तक जेल से बाहर नहीं आएगा, इमरान खान जेल के अंदर ही रहेगा, इस किस्म की बातें जो लोग करते थे, वो अब नया बयानिया ढूंढ रहे हैं। वो बेचारे बैकी बैकी बातें कर रहे हैं, बुखलाए हुए हैं, और अभी कुछ हुआ भी नहीं और बेचारों ने अपनी नई पोजीशन ढूंढना शुरू कर दिया कि हमने अब क्या करना है। क्योंकि इस वक्त किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी को कुछ बताया नहीं जा रहा, क्योंकि दबाव बहुत बढ़ता चला जा रहा है। उसे टैकल कैसे करना है, बॉल इमरान खान साहब के कोर्ट में है, गेम इमरान खान के हाथ में है। इमरान खान साहब अगर ये अड़ जाते हैं कि मैं भाई ये इंजेक्शन लगवाऊंगा, मेरी फैमिली को बुलाओ, बाकी लोगों को बुलाओ, अच्छा शरायत क्या है, इस पे आप आ जाए ना भाई। शरायत तो ये है कि इमरान खान साहब खामोश हो जाएं बड़े लंबे अरसे के लिए और मौजूदा जो सेटअप है उसको तस्लीम कर लें। क्या इमरान खान ने मौजूदा सेटअप को तस्लीम कर लिया? क्या इमरान खान साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली? अगर तो इमरान खान साहब खामोशी इख्तियार करते तो उनकी बहनों को उनसे मिलवा दिया जाता, उनके बेटों की भी फोन पे बात करवा दी जाती कि भाई इमरान खान साहब ने मान लिया, खामोशी इख्तियार कर लिया, लिहाजा मुलाकातें करवा दो।
भाई मुलाकातें ना करवाने का मतलब ही ये है ना कि इमरान खान साहब कंप्रोमाइज नहीं कर रहे अपने बोलने के ऊपर। और ये बात तो सारे टाउट्स भी कहते हैं कि इमरान खान ने बोलना नहीं छोड़ना। तो एक तो ये बात आप कर लें क्लियर। दूसरी, एक बड़ा भोंडे किस्म का एक मुतालबा था, जनाब माफी मांगे सच्चे दिल से। हद हो गई है, इधर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा लगा के तुम लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 4 तो मार्शल लॉ डिक्टेटर हैं, बार बार हुकूमतें गिराई हैं, एक दफा भी माफी मांगी है? पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया पकड़ के, इसकी माफी मांगी है? जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी, इसकी माफी मांगी है? बेनजीर भुट्टो का जो कत्लेआम हुआ उसकी माफी मांगी है? फातिमा जिन्ना और कायदे आजम के साथ जो किया गया उसकी माफी मांगी है? लियाकत अली खान के साथ जो किया गया उसकी माफी मांगी है? जो करप्शन यहां पे की उसकी माफी मांगी है? जो बैरून मुल्क जाके जजीरे खरीदे गए उनकी माफी मांगी है? बेशुमार जराइम किए, आज तक किसी ने माफी नहीं मांगी। 9 मई की इमरान खान माफी मांगेगा? जो उस दिन 9 मई वाले दिन इमरान खान साहब तो गिरफ्तार थे, उनका तो वो लड़ाई झगड़े से ताल्लुक भी कोई नहीं था, वो तो लोग रिएक्शन में निकले और उनको इंस्टिगेट किया गया, फिर नकाब पोस्ट शामिल हो गए, उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, फिर सीसीटीवी फुटेज ही गायब कर दी। ये है टोटल 9 मई की कहानी। तो ये बड़ा भोंडा किस्म का, एक बहुत ही बेहुदा किस्म का एक मुतालबा है कि 9 मई के ऊपर इमरान खान सिद्ध के दिल से माफी मांगे। वो नहीं मांगता, पिशौरी चप्पल से आप माफी मंगवा लें उसकी, वो ऐसे माफी नहीं मांगता इस मामले के ऊपर। मैं ये जानता हूं वो इस पर माफी नहीं मांगेगा, जो मर्जी आप कर लें। हाँ, ये मामला है कि जो आप ये चाह रहे हैं कि ये सेटअप को इमरान खान कबूल करे, थोड़ा टाइम निकलवा दे, खामोश हो जाए, ये अभी आपको पता चल जाएगा। जिस दिन इमरान खान ने पहला स्टेटमेंट देना है, ये सारा बयानिया बढ़ जाना है। बहुत सारे लोग आजकल कहानियां सुना रहे हैं। अच्छा, जो सहाफी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं ना, जिनको हम टाउट्स कहते हैं उर्फे आम में, अब वो बेचारे जो बात करते हैं ना, वो अब गोल मोल बातें करें, उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि जाना किधर को है। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो, अभी जो एक मुलाकात भी कुछ सहाफियों से, एक सीनियर ऑफिसर की मिलिट्री, तो उस ऑफिसर ने ये नहीं कहा उन्हें सहाफियों को, जैसे वो इमरान खान को ज़हनी मरीज या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट या इस किस्म की बातें जो वो करते थे, वो नहीं किया उसने। यानी उनको, बहुत सारे लोगों को ये समझ ही नहीं आ रही कि ये अब किस तरफ चल पड़े। फैसल भाटा को भी समझ नहीं आ रही। अच्छा, जो नून लीग वाले सहाफी हैं, जो नून लीग के साथ तोहफे में आए थे, वो बेचारे वो तजब्जुब का शिकार है, वो परेशान है कि यार ये हो क्या गया है। और उन्होंने डील 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 चीखना शुरू कर दिया, लेट गया, ढेर हो गया, डील होगी। इमरान खान ने एक स्टेटमेंट देना है, सबकी तबीयत साफ हो जाएगी, ये जितना मर्जी बयानियां बना लें, ये बयानियां उड़ जाएगा। इमरान खान की बहन ने क्या कहा था, आप ये देखें। नौरीन खानम साहबा कहती हैं कि बैकडोर राब्ते की जो बातें हो रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है, ये एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे हमेशा लगा दिया जाता है। मुज़ामत ही इमरान खान के लिए वाहिद रास्ता है। ना इमरान खान डील के तहत बाहर जाएगा और ना ही इमरान खान डील के तहत बनी गाला जाएगा। इमरान खान एक दिन सर उठाकर जेल से बाहर आएगा। ये जनाब इमरान खान की बहन कह रही हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि जो बातें की जा रही है इमरान खान के बारे में दुरुस्त साबित नहीं होगी। अब नाज़रीन, एक और खबर है और आप अंदाजा करें कि अल्लाह ताला कैसे इंसानों के बीच में दिन फेरता है कि मैंने इतनी सारी खबर सुना दी और वो साबिक जो आर्मी चीफ जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन किया पाकिस्तान में, वो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और उसके बारे में खबर मैं नहीं सुना पाया। 13 मिनट गुजर गए और उसकी बारी नहीं आई। ये हो जाता है इंसानों के साथ। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एक्सटेंशन वाले, एक दफा उन्होंने एक्सटेंशन ले ली थी, इमरान खान साहब ने और बाकी सबने मिलकर दे दी थी। नवाज शरीफ ने भी एक्सटेंशन दी थी, लाइन में लग के सबने एक्सटेंशन दी थी। और इमरान खान साहब कहते हैं कि उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी, इसको देनी नहीं चाहिए थी। बहुत साजिशी आदमी था वो, एक दफा और एक्सटेंशन लेना चाहता था लेकिन फिर एक्सटेंशन नहीं ले पाया, और एक्सटेंशन लेने के चक्कर में उसने रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में कर दिया, साइफर मंगा के गेम डाल दी। अब ये जो जनरल बाजवा ने किया, ये वही जनरल बाजवा है। अब ये बाथरूम के अंदर ना लैट्रीन में गिर गया जनरल बाजवा। इसके बारे में खबर आती है कि लैट्रीन के अंदर जनरल बाजवा मंगल की सुबह स्लिप होकर गिर गया। इसके सर के अंदर 3 चोटें लगी और कोई इंटरनल ब्लीडिंग जनरल बाजवा के सर के अंदर हो गई और उसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया। मंगल को, मंगल वाले दिन फौरी तौर पे अस्पताल शिफ्ट किया गया, वहां सीएमएच में ले गए, जनरल बाजवा को इलाज विलाज करवाया। और बताते हैं कि बुध वाले दिन जनरल बाजवा ने आंख खोली और किसी को पहचानने की कोशिश की है। अब उनकी जो फैमिली है जनरल बाजवा की, ये ब्रदर इन लॉ है, ये इसका नाम है नईम घुम्मन। नईम घुम्मन ने स्टेटमेंट जारी किया कि जनाब नहीं, जनरल बाजवा की जान बच गई है और अभी कोई मजीद टेस्ट वगैरह होने हैं और कोई ये चीजें होनी है, तो वो इंतहाई निगहदाश्त में जनरल बाजवा को रखा गया है। लेकिन देखिए एक चीज और है, अगर कोई बंदा गिर गया, साबिक आर्मी चीफ है, सिपा सलार है, तो बताया ये गया है और खबर ये लीक करवाई गई है कि लैट्रीन में गिरा है, बाथरूम में गिरा है। ये भी कहा जा सकता था गिर गया, सीढ़ियों से गिर गया या स्लिप हो गया, घर में गिर के चोट लग गई,
कुछ भी कहा जा सकता था, हादसे में चोट लग गई, लेकिन खास तौर पे बताया गया कि लैट्रीन में गिरकर चोट लगी है। तो समझदार लोगों के लिए इसमें बड़ी निशानी है कि साबिक आर्मी चीफ सिपा सलार लैट्रीन में गिर के जख्मी होके अनकॉन्शियस हो गया, अस्पताल के अंदर मौजूद है। जनरल बाजवा का जब नाम आता है ना तो बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। देखिए, जो भी कोई जख्मी हो तो मेरी तो ख्वाहिश है अल्लाह ताला उसको सेहत दे और वो कानून का सामना करे। यानी मेरे साथ तो जुल्म भी किया, मुझे तो 19 मुकदमा जनरल बाजवा ने करवाए थे और एक के बाद एक मुकदमे में मुझे गिरफ्तार करते थे। ये एक से मैं बाइज्जत बरी होता था, दूसरे में गिरफ्तार कर देते थे। तो जनरल बाजवा ने मुझे कुट भी पड़वाई थी, तो मुझे तो बहुत गुस्सा होगा, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि यार कानून के सामने आना चाहिए। इन जर्नैलों को जब तक कानून के कटहरे में नहीं खड़ा किया जाएगा ना, डिक्टेटरों को, जर्नैलों को, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किए, तब तक पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। मेरी ख्वाहिश तो यह है कि कानून का सामना करें, किसी दिन कानून इनको पकड़े, इनको कटहरे में लाया जाए, पूरी कौम को दिखाया जाए कि जनाब ये इंसाफ हो रहा है। ख्वाहिश तो मेरी ये है। लेकिन जब इस आदमी का नाम आता है ना तो अरशद शरीफ, शहीद अरशद शरीफ, वो हमारे सामने आते हैं। जनरल बाजवा के दौर में शहीद किया गया, जमीन उनके लिए तंग की गई पाकिस्तान में, जनरल बाजवा के दौर में किया गया। दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया, जनरल बाजवा के दौर में किया गया। इमरान खान को गोलियां मारी गई, जनरल बाजवा के दौर में मारी गई। यहां 25 मई को बदतरीन तशद्दुद किया गया 2022 में, जो आपको याद होगा, बहुत लोगों की गाड़ियां भी तोड़ी थी इन्होंने। यास्मीन राशिद के साथ क्या किया गया, बाकी सबके साथ क्या किया गया, यह जनरल बाजवा के दौर में हुआ था। फिर इस्लामाबाद को बार बार कंटेनरिस्तान बना दिया जनरल बाजवा ने, यह भी जनरल बाजवा ने कारनामा शुरू किया था। फिर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये एक्सटेंशन की इन्होंने बड़ी कोशिश की, एक्सटेंशन के लिए सियासतदानों को धमकियां लगाई कि मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये जनरल बाजवा ही था जो शहबाज गिल को मार कुटाई की और बहुत सारे कारकुनों के साथ मार कुटाई की। ये सारा जनरल बाजवा के दौर में उसी ने किया। इसराइल को तस्लीम करने की ख्वाहिश का खुला इजहार भी जनरल बाजवा ने किया था। कश्मीर को भूल जाने की बात भी जनरल बाजवा ने की थी। रजीम चेंज ऑपरेशन जनरल बाजवा ने किया था। फिर दहशतगर्दों को बॉर्डर पार से वापस लाकर बसाने वाला जो फार्मूला था वो भी जनरल बाजवा ने इंप्लीमेंट किया था। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। लेकिन एक बात जो है ना, जो मौजूदा आर्मी चीफ के लिए याद रखने वाली है, वो ये है कि आसिम मुनीर साहब के लिए इसमें बड़ी निशानी है कि मंगल वाले दिन का लैट्रिन में गिरा हुआ साबिक आर्मी चीफ, और किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। कोई हुक्मरान, कोई बंदा, को वजीर दिफा, को वजीर खारजा, को वजीर दाखिला, को वजीर आजम, को सदर पाकिस्तान, कोई उसके बारे